अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मेरी सिलेक्शन 2017 के बैच में हुई थी और तब से लेकर अब तक हम एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चरर बॉटनी की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे 15 से 16 बैच हो चुके हैं और अल्लाह ताला के फजल से हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्टिंक्शन के साथ सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनके रिव्यूज़ आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीपीएससी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लेक्चरर बॉटनी की सिलेक्शन के लिए आपको कहाँ से तैयारी करनी है, और इसके साथ एंड पे हम आपको बताएंगे कि इसमें हम आपके लिए किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं और हम तैयारी कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेक्चरर बॉटनी की सीट्स पे कैसे अप्लाई होता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर साल या हर दूसरे साल लेक्चरर की सीट्स अनाउंस करती है, जिसका कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं होता। अक्सर कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सीटें कब आएंगी, तो उसमें हम आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि सीटें कब आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट अपने शेड्यूल के मुताबिक सीटें देती है। तो जब भी सीटें आएँ तो पीपीएससी के वेबसाइट पर उनकी डिटेल्स आती है सारी, वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। 600 फ़ी होती है जो आप बैंक के थ्रू पे करते हैं। उसके बाद जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बॉटनी के बैकग्राउंड के साथ है या कुछ दूसरे डिसिप्लिन्स हर साल अलाउ किए जाते हैं लाइक प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वगैरह, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरर बॉटनी के लिए। इसमें बीएड की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपसे कहा जाए कि आपका बीएड होना ज़रूरी है, कंप्लीट होना ज़रूरी है, आप बाद में कर सकते हैं। तो आपका अगर बॉटनी का बैकग्राउंड है आप एलिजिबल हैं। अगर हम देखें पीपीएससी के पेपर पैटर्न को कि इसके पेपर में किस तरह एमसीक्यूज़ आएंगे, तो 100 एमसीक्यूज़ का एक पेपर होता है जिसमें 80 एमसीक्यूज़ आपके सब्जेक्ट के हैं और 20 एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज के हैं, जिनमें इस्लामिक स्टडीज़ हैं, पाक स्टडीज़ हैं, उर्दू, इंग्लिश, जियोग्राफी है और कंप्यूटर साइंसेस भी है। 80 मार्क्स हैं आपके सब्जेक्ट के, जिस पर आपको ख़ास तौर पर तवज्जो देनी होती है। तो कैंडिडेट्स का अमूमन ये हमसे क्वेश्चन होता है कि सर हम तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, क्या इसका कोई शॉर्टकट है? जी नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप बॉटनी के बारे में जानें तो बॉटनी में कोई 8 से 10 मेजर डिसिप्लिन्स हैं जिनमें से पेपर आता है। माइनर डिसिप्लिन्स भी हैं, उनमें से कभी कभार एक आध एमसीक्यू आ जाता है, लेकिन 8 से 10 मेजर डिसिप्लिन्स हैं लाइक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट है, मॉर्फोलॉजी है एंजियोस्पर्म्स की, सेल बायोलॉजी है, एवोल्यूशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है और प्लांट इकोलॉजी। यहाँ से आपको तैयारी करनी होती है। इसके लिए बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। सर रियाजुल हकरामी की मास्टर सीरीज़ बहुत अच्छी है, सर हमाद की बुक्स बहुत अच्छी हैं। तो इन बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, कारवान की बुक से या मास्टर सीरीज़ की बुक से, लेकिन आपको इसको इम्प्रोवाइज़ करना होता है, उससे बेहतर करना होता है। तो उसके लिए आप कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ों की तरफ जाते हैं, जिसके सिलसिले में हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब अगर आपको लेक्चरर बॉटनी की तैयारी करनी है तो हम कैसे आपके लिए मददगार साबित होते हैं। हमारा एक इस सिलसिले में एक प्रॉपर सेशन काम करता है, जिसमें आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है। सारा का सारा जो सिलेबस होता है हम उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। हर 2 या 3 दिन के बाद एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में हम कुछ आउटलाइंस को कवर करते हैं। आउटलाइंस की तैयारी के सिलसिले में आपको गाइड किया जाता है, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट में इशू आए वो आपको गाइड किया जाता है। उसके बाद हम तीसरे दिन उसमें से टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद टेस्ट डिस्कशन करते हैं कि अगर टेस्ट में भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। तो हर टेस्ट के एंड पर जो आउटलाइंस आपको दी जाती हैं आप उसमें से कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। तो इस तरह एट द एंड ऑफ सेशन आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी होती है। जहां तक ताल्लुक है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं एफएससी से। बीएससी ज़रूरी तरीन हिस्सा है बॉटनी के लेवल पर, वो आपको लाजमी करना होता है सारे का सारा। जब आपने बीएससी की होती है या बीएस किया होता है तो आपने बहुत कुछ चॉइस में छोड़ा होता है, यहाँ पर हम चॉइस में कुछ नहीं छोड़ने वाले, हमें सारा करना है। और उसके बाद हम अपनी तैयारी को मास्टर्स लेवल पे लेकर जाते हैं। टेक्स्ट बुक्स के अलावा जिन बुक्स को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है उनमें प्लांट फिजियोलॉजी की बुक है बाय टेज एंड जिगर, पीएस वर्मा की बुक है जिसमें सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स को एड्रेस किया गया है। इसके अलावा ओपी शर्मा की एक सीरीज़ है पूरी बुक्स की, और सत्या नारायण की बुक है बायोकेमिस्ट्री पर। तो इन बुक्स को अगर आप लोग कंसल्ट कर लें तो आपकी तैयारी का लेवल बहुत बेहतर हो जाता है।
तो इस तरह हम सारी अपनी तैयारी मुकम्मल करते हैं। हमारा न्यू सेशन शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, तो आप उसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह हम आपको रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है वो 5000 है, आप ये फ़ी पे करेंगे और उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।